सोचिए, एक लड़का है, नाम नहीं लेंगे, पढ़ाई में ठीक था, पेरेंट्स ने कहा बस नौकरी लग जाए, जिंदगी सेट। उसने मेहनत की, डिग्री ली और फाइनली नौकरी लग गई। शुरुआत में सैलरी थी सिर्फ 25,000, फिर सैलरी बढ़ी 50,000, फिर 1 लाख और धीरे धीरे सैलरी पहुंच गई 2 लाख रुपए पर मंथ। लोग कहने लगे बहुत अच्छा कमा रहा है। लेकिन 30 की उम्र में होम लोन, कार EMI, बच्चों की स्कूल फीस और पेरेंट्स का मेडिकल खर्च। 40 की उम्र में सैलरी ठीक ठाक, बैंक बैलेंस कमजोर, टाइम के बराबर और फ्रीडम बिल्कुल जीरो। और 50 की उम्र में सिर्फ एक ही सवाल, इतनी मेहनत की फिर भी अमीर क्यों नहीं? और यही कहानी है भारत के हर मिडिल क्लास की। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 कारण जो ये साबित करते हैं कि भारत का मिडिल क्लास मेहनती तो होता है लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं बनता। और हर कारण के साथ मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो आइए सीधे आते हैं। कौन जानता है कि कब किसकी जिंदगी बदल जाए? उंगली माल उंगली काटता था साहब, उंगली काटता था। उसका टारगेट था 1000 उंगली काटने का टारगेट था उसका कि मैं 1000 उंगली काटूंगा। इतने तक पहुंच गया था, 999 तक, एक बाकी था। कहानी कहती कि जब एक बाकी था और बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली माल है, तो बुद्ध ने कहा कि किधर रहता है? लोगों ने, मैं इधर रहता है, चले जाइए। तो बुद्ध जब जा रहे थे बहुत लोगों ने रोका कि मत जाइए। और जब बुद्ध उसको दिखे तो उंगली माल ने भी कहा कि मत आओ। तुमको पता नहीं कौन? वो बोल रहा है कि मत आओ, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, बुद्ध ने जो उससे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्या पहली बार बुद्ध ने कहा होगा या और भी लोगों ने कहा होगा? उन्होंने पेड़ की डाली उसको तोड़ के दी और कहा कि इसको जोड़ दो। बुद्ध जब आप सामने आके गए तो वो डरता गया। इस आदमी से पूरी दुनिया डरे और आप ना डरे तो वो भी आपसे डरने लगता है। जरूर मेरा बाप है ये। कहानी कहती है कि बुद्ध कहते हैं कि वो डाली तोड़ के देते, कहते कि इसको जोड़ दो। तो फिर कहते हैं ये तो जोड़ेगा ही नहीं। तो कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? यानी जब तुम उंगली को जोड़ नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है कि अब बुद्ध पहले आदमी थे जिसने उंगली माल से ये बात की होगी। क्या यही बात और लोगों ने नहीं कही होगी उसको? भाई बहुत सारे लोगों ने की होगी, कितने लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। लेकिन क्या उंगली माल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं। जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने कहा तब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसने छोड़ दिया। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदले। क्षण में राइडा, दैट मोमेंट। सिकंदर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो करता था, जिसकी वजह से दुनिया उसको मानती है, जिस जहाज पे से उसकी सेना उतरती थी कि इस राज्य को जीतना है, तो सबसे पहले पूरी सेना उतरते ही उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता था। समझ में आया? इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद, अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं। इसलिए सिकंदर 5-5 हजार लोगों के साथ भी 50,000 की सेनाओं को हरा है, क्योंकि 5,000 को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है पीछे, तो इसी में रह जा। इसलिए जीतते हैं और अपन 70 रास्ते खोल के रखते हैं ना, इसलिए नुकसान होता है। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने हैं। डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ, जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता है, साइंस की शक्ति पहले समझो। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है और जो उस शक्ति को हरा दे, उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। यहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है,
उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइरा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये दो शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखो, दिमाग खराब कर देने वाली वीडियो है ये एक रियल एक्सपेरिमेंट की वीडियो है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक कमरे के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और फिर उस कमरे में बड़े बड़े सांप को छोड़ देते हैं। मैंने जब पहली बार ये देखा, सच में मेरा भी दिमाग खराब था। और आप देखिए ये जो बच्चे वो सांप के साथ बहुत आसानी से खेल रहे हैं। कोई उनके साथ खेल रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई उनका मुंह पकड़ रहा है, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन इनके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं जो सब कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चों को तो कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन पेरेंट्स की जान जा रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आई कि हम सब के अंदर ये सांप का डर, छिपकली का डर, कॉकरोच का डर, ये जितने भी डर है ना, चाहे वो रिजेक्शन का हो, फेलियर का हो, लॉस का हो, ये पैदाइशी नहीं आते। हम सब के अंदर से दो डर ही पैदाइशी आते हैं। वो कौन कौन से? पहला हाइट का और दूसरा लाउड नॉइज का। इसके अलावा जितने भी डर हैं वो सब लोग उधार लेते हैं। इसलिए आज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी डर ने आपको फंसा दिया है या आपके साथ ये बचपन से ही है, तो ये बिल्कुल झूठ है। उधार के सारे डर हैं, उधार लौटा देने से ना क्रेडिट बनी रहती है, रेपुटेशन भी बनी रहती है। इसलिए ये डर ना लौटा दो, क्योंकि ये तुमने समाज से लिया।